पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद एक ऐसा जादुई हेलीकॉप्टर जो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आया, जिसकी मौजूदगी ने दुश्मन ममालिक की नींदें हराम कर दी हैं। जी हां, चीनी साख्ता Z10ME। इस हैरान कुन ताकतवर हेलीकॉप्टर को चीन की चिंगाई एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने बनाया है। यह हेलीकॉप्टर किस कदर ताकतवर है, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे दिन या रात या फिर किसी भी मौसम में एकदम दुरुस्त निशाना लगाने की आदत है। ये अपनी लड़ाई को बहुत दूर तक नहीं ले जाता, बल्कि इसे खास तौर पर महदूद फासले की लड़ाइयों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मौजूद जदीद मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रेडार दुश्मन के टैंक, गाड़ियां और हत्ता के कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ड्रोन्स को डिटेक्ट और ट्रैक करता है। बारिश, धुंध और धूल में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है और दुश्मन पर हावी रहता है। ये तवील हद तक मार करने और ज्यादा मिसाइल ले जाने की ताकत रखता है। इसका हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट सिस्टम की बदौलत पायलट जिस सिमत में देखेगा, कीन्स ठीक उसी सिमत में हरकत करेंगी, जिससे रिएक्शन टाइम कम और लड़ाई ज्यादा मौसर होगी। इसका मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम किसी भी आने वाले मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को डिटेक्ट करता है, पायलट को वार्निंग देता है ताकि वो फौरी काउंटर मैयर इस्तेमाल कर सके। इसमें मौजूद डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मैयर्स यानी DIRCM दुश्मन के इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को लेजर से कंफ्यूज या ब्लाइंड कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर की सर्वाइवेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अगर दुश्मन का रेडार इस हेलीकॉप्टर को लॉक करने की कोशिश करे तो इसमें मौजूद रेडार वार्निंग रिसीवर फौरी वार्निंग देता है, जिसकी मदद से पायलट ECM या मैनोवर के जरिए बच सकता है। इसका ताकतवर इंजन इसे एक बेमिसाल अटैक हेलीकॉप्टर बनाता है। इसके एक्सपोर्ट वर्जन में तो 2 WZ9 टर्बो शॉर्ट इंजन्स इस्तेमाल होते हैं जो 1600 हॉर्स पावर फ्राहम करते हैं। इन इंजन्स को बुलंद पहाड़ी इलाकों जैसे सियाचिन और कराकरम के लिए डिजाइन किया गया है। Z10ME की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा और रेंज 800 से 1120 किलोमीटर है। इस हेलीकॉप्टर का खाली वजन ही 5100 किलोग्राम है, जबकि इसका टेक ऑफ वजन 7200 किलोग्राम है। इस हेलीकॉप्टर में 16 गाइडेड मिसाइल, 32 रॉकेट ट्यूब्स और TY-90 एयर टू एयर मिसाइल ले जाने की गुंजाइश है। मजीद बड़ा इजाफी आर्मर, वार्निंग सेंसर्स, जैमिंग सिस्टम और जदीद दफाई सिस्टम की बदौलत ये मैदान जंग में एक बहुत ही महफूज हथियार है। Z10ME की सबसे बड़ी खूबी कि इसे रडार और हीट सेंसर्स इसके मुनफरिद डिजाइन की वजह से पकड़ नहीं पाते और पायलट बड़े आराम से दुश्मन पर हमले में पहल कर सकता है। अगर Z10ME का मुकाबला अमेरिकी अपाची के साथ किया जाए तो हकीकत कुछ यूं है। अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर्स दुनिया में जंगों और मुख्तलिफ तनाज़ात में इस्तेमाल किए जाने की तारीख रखते हैं, जबकि चीनी Z10ME के बारे दिफाई माहिरीन का दावा है कि अगरचे ये अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशनल इस्तेमाल में है, मगर अभी तक Z10ME को किसी भी जंग या तनाज़ा में इस्तेमाल नहीं किया गया और पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टर्स का पहला और वाहिद खरीदार है। एलेक्स प्लेटसॉस अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो और साबिक पेंटागन ओहदेदार के मुताबिक Z10ME वजन में हल्का, साइज में छोटा मगर रेंज में बहुत आगे है और यही पॉइंट इसका सबसे यूनिक और खतरनाक है। और इसके मुकाबले में अमेरिकी अपाची की रफ्तार कदरे तेज है, हथियारों की बड़ी रेंज को इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसमें जदीद रडार और निशाना बनाने वाले सिस्टम्स मौजूद हैं। एलेक्स प्लेटसॉस के मुताबिक दोनों हेलीकॉप्टर एंटी टैंक हमलों के लिए बनाए गए हैं। Z10ME कीमत में सस्ता है और इसे पाकिस्तान की ऑपरेशनल जरूरियात के पेश नजर बनाया गया है, जो खित्ते में एक ताकतवर मगर कीमत में मौसर अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर उभरा है। जी मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल पे और यहाँ मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी नज़र आ रही है, नास्टैक भी सामने नज़र आ रहा है। पर हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स और उसमें AI में क्या क्या इन्वेंशंस हुई हैं, उस हवाले से हमारे पास मौजूद है जी एयर कॉमोडोर
डॉक्टर सलमान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड जी, थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर, पाकिस्तान एयरफोर्स या हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस की जब बात करते हैं तो वी ऑल नो दे आर अमंग द लीडिंग फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड। तो अभी मुझे बताइए, जो रिसेंटली एआई की इंटरवेंशन हुई है, द यूज़ ऑफ एआई इन पाकिस्तान एयरफोर्स, अगर हम थोड़े से इसके फ़ायदों की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में और इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फ़ायदा तो है कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, प्लानिंग, कोलेशन एंड देन बीइंग एबल टू हेल्प यू मेक डिसीजंस। तो पहला काम है डिसीजन मेकिंग। अब देखें, आपकी ज़िंदगी में भी यू प्रॉब्ली हैव अ लॉट ऑफ डेटा, सो मेनी चैनल्स, सो मच सोशल मीडिया। This is Pakistan Air Force. We're talking about systems that go from Kashmir to Karachi. Right. The amount of information in Pakistan Air Force is humongous. It's being generated on a daily basis. इतनी ज़्यादा information का analysis करना, correlate करना, cross correlate करना और उसमें से आप हमारे commanders को और जो लोग field में हैं उनको decision making में help करना, ये step number 1 है। Right. Benefit number 2 जो है हमारा, वो है next generation combat. Next generation combat में एक pilot होगा हवा में और 10 जहाज़ और होंगे जो AI उड़ा रहा होगा। उन तमाम की आपसी कम्युनिकेशन और पायलट को हेल्प करना कि उन 10 को कंट्रोल करें और वो 10 आपस में बात करें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन, हु टेक्स आउट व्हाट, कौन क्या रोल इख्तियार करेगा उस टाइम पे मिली सेकेंड टाइमिंग में। सो दीज आर द 2 मेन एरियाज। इसके पर स्पिन ऑफ्स बहुत ज़्यादा इन टेक्नोलॉजीज़ के, जिस वजह से हम नेस्टैप का हिस्सा हैं। सो 2 मेन बेनिफिट्स टू द एयरफोर्स एंड देन मेनी अदर बेनिफिट्स अक्रॉस पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पे मुझे सामने नज़र आ रहा है नेस्टैप। तो अब हम चल रहे हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नेक्स्ट स्टेप है, विच इज़ नेस्टैप, उसकी जानिब। और जी हमारे पास इस वक्त मौजूद है एयर कॉमोडोर अजहर साहब। उनसे हम जानते हैं NASTP के बारे में। सो व्हाट इज़ दिस NASTP? NASTP stands for National Aerospace Science and Technology Part. Right. ये पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप का आई वुड से एक स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह ताला इट विल टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजर फॉर टेक्नोलॉजीज ऑन अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो अब मुझे करंटली एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में जो अभी नई चीज़ें हैं वो क्या है सर? जी, इफ़ आई से कि हमारी जो टेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम है वो फैला हुआ है फ्रॉम ग्राउंड टू स्पेस, इट विल बी अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं राइट नाउ, ये हमारे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये स्पेस डिवीज़न के स्टॉल पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर स्पेस के अंदर हमारे जो अपने इंडिजिनस काम हैं वो इंशाल्लाह ताला हमें बहुत तेज़ी से बहुत आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा पहला नैनोसैट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सून इंशाल्लाह ताला पूरी टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल के साथ। दिस इज अ सैटेलाइट। दिस इज अ नैनो सैटेलाइट और ये हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला इन द नियर फ्यूचर इसको हम लॉन्च कर रहे होंगे। ऑलराइट सर, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई भाई, नेस्टैप अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में पीछे देख रही थी, एक मुझे रॉकेट नज़र आ रहा है। क्या फंक्शन है इसका? हम कुछ लॉन्च करने वाले हैं, हम स्पेस में एंट्री ले रहे हैं। अगर स्पेस में हम आते हैं तो वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? जी, आई मस्ट से कि बहुत आपका अच्छा सवाल है। इधर आप बिल्कुल एक लॉन्च व्हीकल देख रही हैं। जिस भी डोमेन में हम जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर जो आपको नैनो सैटेलाइट नज़र आ रही है, ये हमारी बिल्कुल रीच में है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब हम खुद स्पेस में अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन के ऊपर और हमारा इमेजरी के ऊपर, यानी कि स्पेस से आप नीचे देख रहे हैं, इस पर हमारा अपना कंट्रोल आ जाता है। ये इतनी अहम सलाहियत है करंट टाइम्स में और इसकी एप्लीकेशंस ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि कमर्शियल एंड प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सेक्टर में भी बेताश हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉबेबली शायद बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये हमें दर हकीकत स्पेस में लेके जा रहा है। तो ये हमारा सफ़र है टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की तरफ पाकिस्तान का और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हमने इसमें काफ़ी माइलेज गेन किया है और नेशन विल बी प्राउड ऑफ NASTP. Wow, very nice. Thank you, sir. Thank you so much for your time.